हाँ बच्चों, तो इससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन। इसके बारे में जैसे आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू बनेगा साइन इनवर्स एक्स। फिर जैसे cos थीटा इक्वल टू वाई, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स वाई। ऐसे ही अगर tan इनवर्स की बात करें, हमारे पास है 1, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? tan किसकी वैल्यू 1 होती है? आप जानते ही हैं π/4 या 45 डिग्री। इस तरह से ये हो गया tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4। ठीक, अब इसी तरह देखें, अगर हमारे पास साइन के साथ साइन इनवर्स एक्स आए, तो इसमें हमारे पास साइन से साइन स्किप होकर के वैल्यू एक्स मिल जाएगी। ऐसे ही मान लो साइन के साथ cos कोसेक इनवर्स दिया गया है एक्स। अगर हमें साइन से साइन स्किप करना है तो क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे साइन और यहां पे लिख देंगे साइन इनवर्स 1/x, क्योंकि कोसेक का उल्टा साइन होता है। इसको अगर हम लिखना चाहें, कोसेक को चेंज करना चाहें, साइन इनवर्स 1/x लिख दें तो वैल्यू सेम रहेगी। साइन से साइन गायब, वैल्यू 1/x बचेगी। और फिर मान लो हमें साइन इनवर्स के साथ को cos x दिया गया है। अब हमें साइन और cos को हटाना है, तो वैल्यू क्या करें? यहां हम लिख देंगे साइन इनवर्स के साथ साइन, जानते हो 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा होता है तो यहाँ x है, इसलिए यहाँ पे हम x रख देंगे। अब क्या हो गया? साइन से साइन स्किप हुआ, यहाँ बचा 90 माइनस x। 90 को आप कहते हो π/2, यहाँ पे माइनस x, पूरी वैल्यू ऐसी हो गई। ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? π/2 माइनस x। अब देखिए एक चीज, आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ठीक, अब हम थोड़ी देर के लिए लेट कर रहे हैं cos थीटा इक्वल टू x। अगर cos थीटा इक्वल टू x है तो थीटा इक्वल टू, फिर ऊपर से देखें, cos थीटा इक्वल टू, जैसे यहाँ cos इनवर्स y, वैसे यहाँ थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x बन गया। अब इन वैल्यू को अगर यहां रखें, यहाँ क्या हो गया? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू x, ये वैल्यू आ गई। अब देखो, आपने लिखा था साइन थीटा इक्वल टू x, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब इस साइन को अगर हम x की तरफ ले जाते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। और थीटा के लिए हमने क्या लिख दिया है? थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। अगर यहाँ हम थीटा की जगह cos इनवर्स x रख दें तो 90 इक्वल माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब दोनों इनवर्स फंक्शन को एक तरफ करें तो यहां ये उधर जाकर के माइनस साइन प्लस में हो जाएगा। बचेगा क्या? साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 90 मीन्स π/2। यहां वैल्यू हो गई साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। जितने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फार्मूले आप जानते हैं, सारी चीजें ऐसे ही हो जाएंगी। अब अगर हमारे पास है tan 90 माइनस थीटा, यू नो दैट इज cot थीटा, तो ये भी इसी तरह चेंज हो जाएगा। बनेगा क्या? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2।
सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू आल्सो पाई बाई 2। तीन फार्मूले आपके पास तैयार हो गए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। दूसरा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाई 2। तीसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये तीन फार्मूले हमारे पास इस तरह बन गए। अच्छा, उसके बाद अगर हमें और फार्मूलों की जरूरत हुई, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये तो आप निकाल लीजिए, लेकिन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हो तब कैसे वैल्यू हम निकालेंगे, इन चीजों पर ध्यान दें। जैसे आपको दिया गया साइन इनवर्स एक्स, अब आप साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 आप जान रहे हो, लेकिन अगर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हो तब क्या वैल्यू होगी, इसके लिए देखें। आप जानते हो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला सबको आता है। अगर यहां पर माइनस होगा तो यहां माइनस लग जाएगा। अब देखें, ध्यान दें, लेट करें कि साइन ए इक्वल टू एक्स, सिमिलरली साइन बी इक्वल टू वाई। तो अगर ए की वैल्यू हम लेना चाहें तो ए इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि ये बता चुके हैं पहले। सिमिलरली बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई। अब दोनों में देखें, आपने फार्मूला ऊपर लिखा साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर माइनस का होगा साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो हमारे पास फार्मूला बना साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए की वैल्यू क्या है, दैट इज एक्स। कॉस बी की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो साइन बी की वैल्यू हमारे पास है वाई, तो कॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये कॉस बी की वैल्यू आ गई, यहां हम रख दे रहे हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, अगर हमारे पास देखें साइन ए की वैल्यू हो गई, कॉस बी की वैल्यू हो गई। अब कॉस ए की वैल्यू चाहिए, कॉस ए की वैल्यू कहां से आएगी, यहां साइन ए की वैल्यू है एक्स, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू को यहां रख दें, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया कॉस ए की वैल्यू। अब चाहिए साइन बी की वैल्यू, साइन बी की वैल्यू क्या है, दैट इज वाई। ये आपके पास वाई आ गया। ये पूरी वैल्यू हमारे पास हो गई साइन ए प्लस बी की इन टर्म्स ऑफ एक्स साइन वाई। अगर हम साइन को दूसरे साइड में ले जाएं तो आप जानते हो साइन थीटा इक्वल टू एक्स, देयरफॉर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब यहां पे हम इसको ले जा रहे हैं साइन को, ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई ए प्लस बी की। एक वैल्यू ऊपर देखो क्या लिखो, साइन इनवर्स एक्स, यहां हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या मिला, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ये एक फार्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का एक नया फिर मिल गया। ऐसे ही अगर हमारे पास अगर यहां पे माइनस साइन दिया हो तो यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां माइनस, देन हियर विल बी माइनस। अगर मान लो हमें दिया गया है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, बहुत ध्यान दें। हाँ, आगे आप फिर देखिए बच्चों, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी, अगर इसको हम जान निकालना चाहे तो आप जानते हैं फार्मूला cos a प्लस b इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ध्यान दें, यहां हम लेट कर रहे हैं
लेट cos A इक्वल टू x, तो साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन A 1 माइनस cos स्क्वायर होता है, अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमने लेट किया cos B इक्वल टू y, तो साइन B इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये तो बहुत सारी सिंपल चीजें हैं और सबको लगभग याद रहती है, इसलिए बच्चों को इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमें अगर a की वैल्यू खोजनी है तो a इक्वल टू हो गया cos इनवर्स x। सिमिलरली b इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स y। अब ध्यान दें, आपने फार्मूला लिखा है cos a प्लस b इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। अब अगर हमें यहाँ माइनस का होगा तो ये प्लस का बन जाएगा, बस इतना सा ही फर्क है। अब देखें cos a प्लस b इक्वल टू cos a की वैल्यू हमने लेट किया है x, cos b की वैल्यू हमने लेट क्या किया है, दैट इज y, बीच में माइनस साइन, और साइन a की वैल्यू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन b की वैल्यू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यूज आ गई। अब cos a प्लस b इक्वल टू एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यूज आ गई। अब अगर हम cos को उधर की तरफ ट्रांसफर करना चाहें तो क्या मिलेगा, a प्लस b इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू हमने क्या लिखा है ऊपर देखें, a की वैल्यू हमारे पास है cos इनवर्स x, यहां लिख दे रहे हैं cos इनवर्स x, प्लस b की वैल्यू हमने क्या लिखा है cos इनवर्स y, cos इनवर्स y ये आ गया, इक्वल टू क्या मिला, cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की वैल्यू हो गई। सिमिलरली अगर हमें माइनस साइन के लिए पूछता है तो यहाँ पे आपको माइनस साइन लगा देना होगा और बीच में प्लस साइन आ जाएगा फिर। अच्छा जी, अगर हमें tan a प्लस b की वैल्यू खोजना हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका भी ध्यान दें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तब क्या होगा, इसके लिए भी देखें कितना सिंपल फार्मूला, दैट इज tan a प्लस b, यू नो दिस, a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फार्मूला है। अब जैसे साइन और cos के केस में लेट किए हैं वैसे लेट कर रहे हैं, ध्यान दें। यहां पे वैल्यू है हम tan a प्लस b, तो tan के लिए हमने फार्मूला लेट किया tan a इक्वल टू x और tan b इक्वल टू y। अब देखें a इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज tan इनवर्स x, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y। अब फार्मूले में रखें tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, इस फार्मूले में रखें tan a प्लस b इक्वल टू tan a की वैल्यू क्या है, दैट इज x, tan b की वैल्यू क्या है y अपॉन 1 माइनस tan a की वैल्यू x और tan b की वैल्यू y, ये आ गया। अब अगर हम tan को दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं तो a प्लस b इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आ गया। और a की वैल्यू आपने क्या लिखा है, दैट इज tan इनवर्स x, तो यहां पे आप लिख दें a इक्वल टू tan इनवर्स x, दैट मीन्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x
प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान दें, आप tan a प्लस बी का फार्मूला लिखे हैं tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। अगर यहाँ माइनस साइन आया तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस का हो जाएगा। इसी तरह यहाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। बहुत सिंपल से फार्मूले हैं। तो आपके पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर माइनस हुआ तो यहाँ माइनस आ जाएगा। सिमिलरली cos का cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ को माइनस में है तो ये बीच में पॉजिटिव आ जाएगा। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये तो रहे इसके साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y cos इनवर्स। हाँ बच्चों, अगर आपको 2 साइन इनवर्स x या 2 cos इनवर्स x या 2 tan इनवर्स x वैल्यू निकालनी हो तब कैसे करोगे, ये ध्यान देने की बात है। अब देखिए, आप जानते हो साइन 2 थीटा इक्वल टू, हाँ बच्चों आप जानते हो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a cos a। अगर हमने लेट किया कि साइन a इक्वल टू x तो cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब बहुत आसानी से बता देंगे, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स x। वैल्यू रखें तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। साइन a की वैल्यू x, cos a की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो साइन 2a की वैल्यू आई। साइन को उधर रिप्लेस करें तो 2a इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। अब एक वैल्यू आपने क्या लिखा है साइन इनवर्स x, तो वैल्यू क्या हो गई 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें, ऐसे ही अगर 2 cos इनवर्स x की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या देखते हैं, cos 2a इक्वल टू क्या होता है, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। हमने लेट क्या किया, cos a इक्वल टू x। ठीक, अब वैल्यू रखें तो cos 2a इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। cos 2 उधर ट्रांसफर करें तो 2a इक्वल टू cos इनवर्स इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1। एक वैल्यू यहां से खोजे, a इक्वल टू आपको मिलेगा cos इनवर्स x। तो यहां पे लिखेंगे 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब हमें तीसरा फार्मूला खोजना है 2 tan इनवर्स x का। तो आप जानते हो tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब ध्यान दें, हमने लेट किया कि tan a इक्वल टू x, तो a इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स x। अब वैल्यू लगाएं, tan 2a इक्वल टू 2 और tan x की वैल्यू, tan a की वैल्यू x, तो यहां हो गया 2x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a यानी x स्क्वायर। ये अब tan को उधर ट्रांसफर करते हैं तो 2a इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, एक वैल्यू हमने क्या लिखा है tan इनवर्स x, देयरफॉर 2 tan इनवर्स x
इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारे पास 2 sin इनवर्स x का बन गया, ये cos इनवर्स x का बन गया, 2 cos इनवर्स x का, सिमिलरली 2 tan इनवर्स x का। अब हमें फार्मूला किसके बनाने हैं? sin 3a यानी 3 sin इनवर्स x और 3 cos इनवर्स x के। तो फार्मूले बहुत ही सिंपल ढंग से बनते हैं। अगर आपको पिछले फार्मूले सब याद हैं तो बहुत जल्दी ही वो कर सकते हैं। बच्चों आप जानते हो sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब देखें, अगर हम लेट कर रहे हैं कि sin a इक्वल टू x, sin a इक्वल टू x है तो क्या हो जाएगा? sin 3a इक्वल टू 3 sin a की वैल्यू है x, यहां x रख दे, माइनस 4 sin क्यूब x यानी x क्यूब बन गया। ये फार्मूला है। अब आप जानते हो sin a इक्वल टू x, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin इनवर्स x। अब sin को हम दूसरी साइड में ले जाते हैं तो 3a इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो गया। अब a की वैल्यू क्या है? दैट इज sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब बन गया। ये एक फार्मूला 3 sin इनवर्स x का आ गया। और अगर हमें cos 3a का फार्मूला खोजना हो तो cos 3a का फार्मूला आप जानते हो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। और हमें खोजना किसका है? 3 cos इनवर्स x का। तो इसके लिए क्या करें? cos a इक्वल टू x माने तो a इक्वल टू हो गया cos इनवर्स x। यहां वैल्यू अगर रखते हैं cos 3a में, cos 3a इक्वल टू 4 और cos क्यूब a दिया है इसलिए cos a की वैल्यू है x, तो यह हो गया 4x क्यूब माइनस 3 cos a, तो इसका मतलब 3x बन गया। ये फार्मूला हो गया। अब 3a cos को उधर ट्रांसफर करें तो 3a इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब एक वैल्यू आपने क्या लिखा है? a इक्वल टू cos इनवर्स x, यहां हो गया 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये एक फार्मूला होगा क्या? सिमिलरली tan 3a का फार्मूला आप जानते हैं, 3 tan इनवर्स x का भी फार्मूला आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। और इस तरह से अगर आप फार्मूले सब याद किए हैं और फार्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं तो ये तो भारतीय खोज है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा और बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू।